दो मिनट बेटा, तुम्हारा सबको एक्सपोज करूंगा आज मैं, बहुत बढ़िया से एक्सपोज करने वाला है। बस 1 मिनट। हवा नहीं, देखो ये तुम्हारी कैलकुलेशन, ये तुम पढ़ रहे हो भैया। आज इस वीडियो में सारे कैदियों को पूरा एक्सपोज करूंगा। कैदी संख्या 1, यस, एक कैलकुलेशन इनको कैसे बेसिक कैलकुलेशन आ रही है, कैदी संख्या 1 की कैलकुलेशन। दूसरा कैदी आएंगे भानु, जो कि 11th क्लास में है। इस भैया को बताओ, ये क्लास 11th में है, इनकी कैलकुलेशन धासु है। नहीं दिख नहीं रही 11th क्लास को, थोड़ा सही से लिखो। 11th क्लास में है ये भानु भैया 11th क्लास में, इनकी कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये 11th की बच्चों वाली कैलकुलेशन कह रहे, 11th की कैलकुलेशन सवाल नहीं है, सवाल है 10th स्टैंडर्ड का, जो अभी प्री बोर्ड में आया हुआ है। और ये प्री बोर्ड का सवाल इंपोर्टेंट, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो बचपन से पढ़ते हो, जो 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, सब क्लास में आता है। कौन शंकु और सिलेंडर का बेसिक सा फॉर्मूला था काउट सरफेस एरिया का, जो इतने किसी भी बच्चे ने, एक बच्चे ने सही किया इन्हें। वो भी तेरा भी तरीका गलत था, मतलब ऐसा लेंथी बनाया, टाइम लिया, उसको टाइम भी तो नहीं लेना, हमें टाइम भी तो बचाना है। ये आपको मैं इस सवाल में, अभी कैदियों से मुलाकात करते हैं। ये हमारे निखिल भैया, छोटा डॉन के नाम से जानते हैं, ये छोटे डॉन। ये देखो इसकी आंखें दिख रही है, शकल छुपा ली। इधर आ, इधर आ, पकड़ के लाओ इसको, इधर आ। ये शकल छुपाई ना, जिसने शकल छुपाई उसकी शकल में पूरा दिखा रहा हूं, तेरी तो शकल में दिखा दो। आजा आजा, ये रहो, ये चमगादड़, इसकी कैलकुलेशन देखो, इसकी कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रही, इतनी से मैं क्या करनी। तू 1225 को 2 गुणा 10 लिख करके क्या कैलकुलेशन कर रहा है, मतलब ये समझो कि सवाल मैंने दिया इनको, ये पूरा, अभी इस सवाल को भी देखेंगे कैसे कैलकुलेशन किया, जस्ट ये था कि इसको सॉल्व किया जाए। तो ये सारे 5 कैदियों को मैंने पकड़ा क्लास में से, उसने क्या क्या कैलकुलेशन की वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, सबको एक्सपोज करूंगा आज। सब फोटो तो तेरी मैं आधार कार्ड वाली लगाऊंगा यहाँ पर। ये देखो, अब ये 9 के बच्चे की कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं हम कि 1225 प्लस 2 गुणा 10 को भाई साहब लिख रहे हैं, क्या रहे हैं 12,270। ये ओए अवन 12,270, ये भाई साहब कैलकुलेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपना चेहरा छुपाया, इसका चेहरा पूरा देखो, उड्डी लगा करके मस्त। कैदी संख्या 3, अब हम इन कैदी संख्या के 3 का सवाल का जवाब देंगे। और भी कैदी हैं, कोई ऐसा मुझे पता हुआ नहीं? नहीं नहीं, ये तो भैया हेलो करके लिखा है, देखो हेलो गाइस करके लिखा है, इसका तो पूरा वायरल वीडियो है भैया। ये देखो इसकी कैलकुलेशन कैदी संख्या 4, उमंग कक्षा 10। ये भाई साहब आधार कार्ड वाली फोटो लगा रखे हैं, और इनकी कैलकुलेशन तो खैर ब्लर हो गई, इन्होंने बहुत गंदे तरीके से दुपा है। सेम ऐसा ही है, इसका भी कुछ कैलकुलेशन आई थिंक आपको दिखा। अच्छा इंस्टाग्राम आईडी, वो हम डिलीट मार देंगे। इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर फॉलो कर। इधर आ रहे चमगादड़, इंस्टाग्राम आईडी पूछो भाई, इसकी इंस्टाग्राम आईडी बताएगा। इंस्टाग्राम आईडी ये 10th का प्री बोर्ड, आजा तेरा माथुर सारे बताओ, ये क्या लिखा है तेरा बता। अरे पहले तो ये इतनी इतनी कैलकुलेशन करते हैं भाई साहब, ये लिखे क्या हो जरा मुझे बता दे, क्या कर रहा है कैलकुलेशन, क्या आईडी। 28 का स्क्वायर लिया था मैंने पहले, 784 लिखा था। नहीं नहीं नहीं, 804 लिखा हुआ है यहाँ पर। 28 का स्क्वायर नहीं पता भाई साहब, 10th वाले क्लास के बच्चों को, एक एक बच्चों को मैं खींचता हूँ। सबसे पहले एक के दी से और मिलते हैं। ओए अवानी, करण भाई आ जाओ, चलो आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। इसी से हम शुरू करेंगे कि इसने किया क्या है। इधर ये भैया, ये देखो इसकी कैलकुलेशन, इसी का सवाल है, 10th स्टैंडर्ड 2025 में प्री बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ये बच्चा बहुत होनहार है, पर इसकी कैलकुलेशन हमें देखने को मिलेगी। देखो कैदी संख्या 5, करण कक्षा 10, इसकी बस अवानी। तो सबसे पहले मैं सवाल बताता हूं, सवाल है क्या चीज, सवाल के बाद करंट का सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल हमारा ये था कि एक टेंट है, और टेंट में क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल टॉप बनाया गया है, सेम डायमीटर है 56, ठीक है। व्यास इसका 56 दे रखा है,
और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 10 दे रखी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 10 है और टेंट की पूरी हाइट जो है 31 मीटर दे रखी है। तो इससे पूछा गया कि कितना कैनवास यूज होगा टेंट को बनाने में, और एक पार्ट और पूछा गया था, इसकी कॉस्ट निकालनी थी 7 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जब हम इसका टेंट में कितना कैनवास लगेगा यानी कि से कितना होगा, जो आंसर आएगा उससे 7 से गुणा कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। बट द पॉइंट वाज इनसे जो पूछा गया था, ये मैंने इसको, भैया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी कैलकुलेशन सब दिखाएंगे अभी। हाँ कैलकुलेशन पूछेंगे क्या कर रहे हो, वेट, हाँ इसको भी बताएंगे। इस बच्चे ने अच्छा कैलकुलेशन किया बच्चे ने, बट मैं अपने हिसाब से करूंगा, उसको समझना जरूर। जिन्होंने भी किया है कैलकुलेशन, इतना टाइम नहीं लगता इस कैलकुलेशन में, हार्डली जो तुमने किया है ना, मैं 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगूंगा इसमें। आप समझो 1 मिनट की कैलकुलेशन नहीं है ये। जो क्वेश्चन था 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला था, उसको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न 9, 10, 11, 12 सब समझो इस सवाल को, छोटी 7 से लेकर के 12 तक ये सारे आता है। अभी ये बच्चे मैं बता रहा हूँ 5th में आप कौन सा ये नवोदय का तुम्हारा ये होता है, ओलंपियाड का कुछ होता है, वो ये सारे एग्जाम में ये देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि आपका ये टेंट है, टेंट की पूरी हाइट 31 थी, 31 मीटर। इसमें जो सिलेंड्रिकल जो ये बेस है उसका 10 मीटर बता दिया हाइट, और बचेगी कितनी, कोनिकल जो पार्ट है उसकी 21 हो जाएगी, 21 मीटर हाइट हो जाएगी। फिर आता है कि डायमीटर आपको जो है 56 मीटर दे रखा था, तो इससे हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 28। मुद्दा ये था कि हमें इसका सीएसए निकालना था, कैनवास कितना कपड़ा यूज होने वाला है। ऊपर कॉनिकल टेंट यहाँ पर लग रहा है इसमें शंकु में, और नीचे सिलेंडर में कपड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब सीएसए लगेगा। इसके लिए बहुत सारे बच्चे इसमें पाई आर एल अलग करते हैं, और इसका फॉर्मूला सीएसए का 2 पाई आर एच अलग करते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि इस तरीके से आप ऐड कर दो, डायरेक्ट वैल्यू अलग अलग पुट करके सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है। यहां से कॉमन लेकर के हम सॉल्व करेंगे। मैंने पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस 2h, पाई आर कॉमन लिया, एल यहां से और 2h यहां रख दिया, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। चलो खैर, क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की बात है, बेसिक मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। सॉल्व कैसे किया, हम सबसे पहले जा रहे हैं कैदी संख्या 5, कैदी संख्या 5 दिखाएंगे, बता 5 के पास ये देखो करण, अब करण बताएगा। देखो यहां से इसने सॉल्व किया, अप टू स्केल चीजें नहीं है, पहली चीज तो तेरी अप टू स्केल नहीं है। ये देखो इसने जो बनाया है यहाँ पर, क्या बनाया, एक तो ये चीज ही समझ नहीं आ रहा, ये यदि सिलेंडर का पार्ट 10 ले रहा है और इसकी हाइट 21 दिखा रही है, तो ये वाला चीज तो अप टू स्केल नहीं है, पहली चीज गड़बड़ी समझ में आई। अब इसके बाद इसने जब मैंने क्वेश्चन दिया अटेम्प्ट करने के लिए, तो भाई साहब इसका 10th वाले बच्चे का ये 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया गया है, जबकि 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब ही नहीं है। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया गया है यहाँ, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो समझ ही नहीं आ रहा, इधर आ भाई साहब दिखने तो दे। हाँ ये ठीक है, बट 2 पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब था, ये 2 पाई आर है, चाहे नीचे 2 पाई आर स्क्वायर है, कहाँ है 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसने काट पीट दिया कि चलो नहीं यार, हिंट लिया, चलो हिंट बताया कि क्या है, ये मैंने लिखा था जो सवाल लिख दिया इसने। इसके बाद इसका स्क्वायर आ रहा है, पहली बात 28 का भाई साहब स्क्वायर करके दे रहे हैं 804, 804 है यही 804, आए बात समझ में, नहीं नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। उसके बाद ये प्लस माइनस करके, ये दिखाना कॉपी देना, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये क्या कैलकुलेशन बना रहा है, कैसे बना रहा है ये भाई साहब, गुणा भाग करके ये कैसे कर रहा है तू, मुझे ये समझ नहीं आया। 2 पाई आर स्क्वायर मैंने कहा लिखाया था, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट जोड़ जाड़ करके लास्ट में लिख दिया, और इसके बाद ये 1200 कुछ लिखा, 1265, ये जोड़ जा, ये देखो कैसे जोड़ रहा है भाई साहब, 1245 इधर है, प्लस 20 है, प्लस 20 है, आए प्लस 20 को ये भाई साहब इसमें कैसे जोड़ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। 1245, पहले तो यही गलत थी कैलकुलेशन, 20 ये रूट में, आप 9th में भी यदि ढंग से पढ़े होंगे, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय इसको तो हम जोड़ ही नहीं सकते, ये तो वैसे भी सेम ही रहने वाली है। इसने जो है 1265 कर दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं, बेसिक ही फंडा खत्म है यार।
बच्चों को पढ़ क्या रहे हैं, 1000 बार तेरे को क्लास में बताया हुआ है कि ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, 9th में भी पढ़ के आया कि अपरिमेय परिमेय संख्या कभी नहीं जुड़ती। तो ये चीज देखो, इस भाई साहब की तो कड़ी बड़ी, इसके आगे तो इसका रूट भी नहीं आया, चलो रूट कर लिया ना, उसके बाद कुछ फैक्टर ना कुछ और। तो देखो इतनी कैलकुलेशन में छोटा सा सवाल, छोटी सी कैलकुलेशन नहीं हुई, बहुत दिक्कत वाली बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, बच्चे कैसे कितनी मेहनत करते हैं। आइए कैदी संख्या 4 तुम्हारे को भी एक्सपोज करते हैं। इसने तो हेलो लिख करके सेम, मेरी कैलकुलेशन हो गया था। क्या करे तू, इसका भी वही है। अभी हम इससे तो मुलाकात कर लिए, इसने ये अंडर रूट कैसे हट गया, पहले अंडर रूट था नहीं, इसने अंडर रूट लगा दिया और इसके बाद 1265 हटा, चलो मान लिया दोनों अंडर रूट में जोड़ दिया। पहले तो यही नहीं समझ में आया कैसे कैसे चमगादड़ ये कर रहा है। इसके बाद ये क्या होगा, 1265 से यहाँ अंडर रूट आना चाहिए था, बट इस भाई साहब ने यहाँ अंडर रूट हटा दिया। क्यों हटा दिया समझ नहीं आ रहा, ना ये कैलकुलेशन समझ में आ रही, ना ये क्यों करा भाई है। तेरे को 28 से गुणा नहीं करना रहा, ये देखो इतनी कैलकुलेशन, यहाँ इतनी कैलकुलेशन, एक भी गुणा नहीं करूंगा मैं इस सवाल में, एक भी गुणा भाग नहीं करूंगा। आइए कैदी संख्या 3, चलो चलो आजा भैया, इससे तो मुलाकात कर ली थी। इसका हमारा निखिल तीसरे नंबर कैदी से हमने मुलाकात की थी। ये हा? बात तो तेरे से भी हो गई थी। ये देख रहे हो, इसकी तो गुणा भाग बहुत अच्छी है भाई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, अरे भैया आ जाओ, जो नहीं नहीं बैठ जाओ, तुम्हारी तो मैं ऐसे अच्छे से खबर ले लूंगा। ये भानु है, 11th क्लास के मैथ्स के बच्चे को मैंने पकड़ा, सवाल दिया। 11th का बच्चा छोटी सी कैलकुलेशन के लिए यहां से, ये पता नहीं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कर रहा था, इस पार्ट में तो हम छोड़ते हैं, ये अपना सवाल कर रहा है, उसको भी क्या गुचड़ मुचड़ कर रहा है पता नहीं। खैर द पॉइंट इज, यहां से इसकी कैलकुलेशन शुरू हुई है। इसकी कैलकुलेशन मजेदार है। हमारी आइडेंटिटी लगती है, आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये भाई साहब हर बार बताता हूं, ये सेम रहता है, इसकी आइडेंटिटी ऐसे नहीं होती। ये भाई साहब उसी में लगा रहे हैं। एक बार 28 में 7 घटा रहे, क्या 21 घटा रहे हैं, 21 जोड़ रहे हैं, फिर ये 7 गुणा 49 लिख करके, मल्टीप्लाई करके 343 लिख करके 7√7 करके पता नहीं क्या कर दिया। उसके बाद इतनी कैलकुलेशन एंड ये सब बेकार। चलो यहाँ नहीं आंसर बना तो फिर गुचड़ मुचड़ कुछ करा, इधर काट दिया इसने। उसके बाद इसका स्क्वायर आया 1100 कुछ समथिंग लिख रहा है, आगे यहीं भी खत्म कैलकुलेशन। बच्चा 11th क्लास का यदि सवाल में 20 मिनट लगा रहा तो क्या कैलकुलेशन कर पाएगा। 20 मिनट से तुमने सवाल ढंग से नहीं किया। देखो बी सीरियस, तुम सब लोगों को एक चीज बता दूं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है। तुम जो 5th 6th से 7th से कैलकुलेशन नहीं सीख रहे हो, बेसिकली टीचर हर कोई पढ़ाना चाह रहा है, और तुमने कभी ध्यान से तसल्ली से अच्छे से पढ़ा ही नहीं। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझे ही नहीं, तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए, क्या ड्रिवन फोर्स है, कोई मकसद है ही नहीं। छोटी छोटी चीजें गुणा भाग तुम्हें नहीं आ रही। इसका देखो, ये इसका लिखने में सुंदर बढ़िया काम करा है, फोटो अच्छे से खिंचवाने में एक्सपर्ट है, इसकी कैलकुलेशन तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो, लिखा बहुत अच्छा है तरीके से। इसने 10th में अच्छा सवाल लिखा है, सवाल को दिख रहा, उम्मीद है आपको भी। प्रकृष्टीय क्षेत्रफल इनका लिखा, फॉर्मूला लिखा, कॉमन लिया, अच्छे से यहाँ तक करा, वैल्यूज पुट करा, ये बात भी है। इसका भाई साहब को 28 का गुणा ही नहीं आ रहा, 28 का स्क्वायर करके ये कितना आ रहा है, 584 कर रहा है। 584 के बाद क्या गुणा भाग करेगा, कैसे, अरे लाला बैठ जाए 1 मिनट। इसके बाद इसकी चलो मान लिया गुणा भाग करा, स्क्वायर रूट किया, वो ठीक है, देखा जाए। अब इसके बाद यहां से कैलकुलेशन देखो, सबको पता है कि ये अभी बताया था कि ये इरेशनल अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कभी नहीं जुड़ेगी, चमगादड़ वहीं जाकर के जोड़ेंगे, हैं वहीं जाकर के इसको जोड़ा, इसको 5 को और 25 इसको जोड़ करके 25 ये बना दिया। क्या बना रहा है, क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, कहां से आ गया, क्यों आ गया, अब वो सही नहीं है। जो सवाल बताया गया, बात सुन, बात चीजों को ना समझना सीखो। हर बार टीचर जो समझाता है ना, उस फैक्ट को दिमाग में रखना सीखो।
यहाँ जब तुम्हें बताया जा रहा है, हर बार क्लास में टीचर बोलता रहता है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रैशनल, इरेशनल, कैन नॉट बी एडिड, फिर तुम जोड़ रहे हो उसको। मैंने अच्छे से क्लास में समझा रखा, लड्डू बर्फी, लड्डू बर्फी को नहीं जोड़ सकते, 3 लड्डू 2 बर्फी जोड़ करके 5 लड्डू बर्फी नहीं कर सकते, ये अलग ही रहेगा, लड्डू अलग है, बर्फी अलग है, कुछ भी लिखा जाएगा, कुछ भी लिख दोगे। अब इसी सवाल की यदि हम बात करें मुद्दे की, तो क्या सवाल है, सवाल की कैलकुलेशन हम यहां देखते हैं। छोटा सा सवाल था, गुणा भाग कुछ नहीं करना, इसमें देखोगे कुछ कॉमन निकल जाएगा। मैं ना 28 का स्क्वायर कर रहा, ना 21 का स्क्वायर कर रहा। बेटा इधर देख ले, तेरा सवाल सही था ना, तू भी 20 मिनट लगाया, टाइम मैनेजमेंट 0 है। मैनेजमेंट भी तो कुछ नाम की चीज होती है, टाइम का भी कुछ कैलकुलेशन होती है। इसमें यदि हम बात करें, इसको इससे काट दो, बहुत अच्छे से काट दिया सर, 4 हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 88 हो गया। ठीक है जी, अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा पूरा। इसमें जो अंडर रूट लेने वाला चीज थी, अंडर रूट लेने वाले में क्या करना था, 7 का स्क्वायर, देखो ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, 7 का स्क्वायर मुझे कॉमन लेना था, ये 28 और ये 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 7 या 21, इन दोनों का स्क्वायर अंदर रह जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहा था ये, अब देखो अंडर रूट में क्या होगा, 7 गुणा 7 16 और ये 9 25, वैसे भी आपको पता है ये 25 हो गया, तो 5 गुणा 5। सिंपल सा लॉजिक था, ना इसमें कोई दिमाग लगाना ना कुछ और, एक भी साइड में जैसे तुम इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो इधर उधर, क्या ऐसे कैलकुलेशन करने में तुम्हारे 10 मिनट खराब हो रही है, क्या फायदा ऐसा पढ़ने का है। अब ये पेयर बन गया, हटाओ 7 और 5 बाहर निकालो, रूट हटाओ और ये 20 अलग करो। अब ये दोनों रैशनल आ गए, दोनों रैशनल को तुम जोड़ दोगे, 88, ये 35 और ये 35 बना और ये तो 55 हो गया। इनको गुणा करो, बिंदास आंसर निकालो, इसको गुणा करते ही तुरंत आंसर आ जाए। गुणा भी एक ट्रिक है, इसको तो बहुत आसान है, लास्ट के लास्ट वाले से गुणा करो, 0, 8 में से 40 हासिल 4, इसके फर्स्ट को इसके लास्ट, मतलब यूनिट प्लेस पे, और इसके यूनिट को इसके टेंस पे मल्टीप्लाई करो, 8 में से 40, 8 में से 40, 40 और 40, 4 कैरी ऑन था वो। अब लास्ट वालों को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहां लिख दो, और कितना आया था 8 में से 40, दिस इज योर आंसर। कॉस्ट पूछा था, उसको 7 से गुणा कर देते, सिंपल सा आंसर। बताओ कहां मैंने कोई भी एक गुणा किया, कोई भी एक इधर उधर की कैलकुलेशन की। इस सवाल को सॉल्व करने में क्या गुणा भाग किया गया बताओ मुझे। और ये एक नहीं, हर जगह आपको एरिया वाले में समझाया, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में हर तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन करोगे आसान होगा, अदरवाइज लेंथी बन जाएगी। तुम यदि इसको पाई आर एल को अलग कर दे, फिर गुणा भाग कर दे, फिर उसको 2 पाई, आंसर आ जाता, बट लेंथी हो जाता ना, वो कैलकुलेशन करे, अलग अलग गुणा भाग करे, फिर बेकार हो जाता, क्या फायदा। तो इस तरीके से जो तुम्हारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तुम उसको सुधारो, बेसिक मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, किसी भी क्वेश्चन को ना सीरियस लो। नहीं ये पढ़ाई नहीं होने वाली, ये तो जस्ट एक नमूना था। सही में तुम्हारा, जब तुम्हें ये नहीं पता कि स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, रूट नहीं लेना आ रहा, तुम्हें रैशनल इरेशनल को जोड़ना नहीं आ रहा, कब किसको जोड़ना है घटाना है ये नहीं आ रहा, क्या मैथ्स पढ़ोगे तुम। हो गई तुम्हारी मैथ्स की क्लास।